बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इकॉनमी अपडेट विद शाहिद अली में खुश आमदीद। डॉलर जो है मुसलसल पहले नीचे आता रहा और आपने देखा कि वो ओपन मार्केट में भी 285-86 से नीचे 267 पर आ गया था और जो इंटर बैंक में था उसका रेट भी काफ़ी नीचे आ गया था और 259 का लो उसने लगाया। लेकिन IMF की कंडीशंस जो है वो अब अनफोल्ड होना शुरू हुई हैं। पहले बात हो गई थी IMF से, लेकिन ये पता नहीं कि IMF से हमारे तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल इस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, इसलिए कि IMF ने तमाम बातें तय करने के बाद दोबारा से नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। और अब वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो यहाँ से अफ़गानिस्तान स्मगल हो रहा है डॉलर, उसको रोकथाम करने के लिए आपको डॉलर को ऊपर ले जाना पड़ेगा और इस तरह कर दिया जाए कि वो यहाँ से स्मगल ना हो सके। अब ये बड़ा मुश्किल काम है, जिसकी वजह से एक प्रेशर आ गया डॉलर पर और इस वक्त डॉलर सुबह 261-62 पे खुला था, लेकिन अभी 266 और 68 के दरमियान ट्रेड कर रहा है। ये सूरत हाल बहुत पेचीदा है और साथ ही साथ जो काइबोर है वो 20% के ऊपर ट्रेड कर रहा है और ये IMF ने कहा है कि आप की जो हम ट्रांच रिलीज़ करेंगे या जो एग्रीमेंट होगा उससे पहले आप इंटरेस्ट रेट को और बढ़ा दें। और वो ज़ाहिर है कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की शेड्यूल थी वो 15 या 16 मार्च को होनी थी, जिसे अर्जेंट बेसिस पर उन्होंने कल यानी 2 मार्च को बुला लिया है। और उम्मीद ये है, लोगों का ख्याल ये है कि जनाब 2 या 3% से इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाएगा, यानी 17 से या तो 19 कर दिया जाएगा या 20% कर दिया जाएगा। हमने पहले भी आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट का बढ़ना जो है पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए कि हमारे कर्ज़े जो है टोटल कर्ज़ों में 40% फॉरेन डेट है और 60% लोकल डेट है। और लोकल डेट पर जो है वो 4500 का तखमीना हमने उस वक्त लगाया था जब तकरीबन 13% के आसपास जो था हमारा ये इंटरेस्ट रेट था। अब अगर ये इंटरेस्ट रेट 19-20% पे चला जाता है तो ये 5500 के करीब हमारा तखमीना बनेगा। जो हमारी जो FPR की आमदनी है वो इंटरेस्ट में चली जाएगी। इस तरह हमारे सारे प्रोग्राम रुक जाएंगे और हम जो भी काम करना चाहेंगे वो नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि ये अज़दह की तरह हमारी सारे इनकम को निगल जाएगा। लेकिन बहरहाल IMF ने जो है वो इन कंडीशंस को लगा दिया है, जिसकी वजह से ये कोई बात नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ उन्होंने एक और कंडीशन ये लगाई है कि जनाब ये जो सर्कुलर डेट है, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि सर्कुलर डेट में होता ये है कि जो बिजली वापडा ख़रीदती है लेकिन जो बेचती है और जो रिकवरी करती है वो उसमें डिफरेंस होता है। यानी वो कहते हैं कि जी बिजली जो हमें मिलती है उसमें से बहुत सारी बिजली चोरी हो जाती है और बहुत सारे लोग बिल नहीं देते, इसके अलावा लाइन लॉसेस होते हैं और ये सारा का सारा खमियाजा वापडा को भरना होता है। लिहाजा वापडा जो उसकी वजह से जब उसके पास कलेक्शन कम होती है तो वो लोगों के पैसे रोक लेता है। जब वो IPPs के पैसे रोकता है, यानी बिजली जो फ्राहम करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, बिजली प्रोड्यूसर हैं, उनके पैसे वापडा रोकता है। वो साइमल्टेनियसली जो जहाँ से वो फ्यूल लेते हैं वो उनके पैसे रोक लेते हैं और जो फ्यूल प्रोवाइडर हैं वो जहाँ से फ्यूल लेते हैं वो उनके पैसे रोक लेते हैं। इस तरह जो भी ये पैसा रोका जाता है उसके जो रिसीवेबल खड़े होते हैं उस पर हर जो कंपनी है वो एक इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो एक इंटरेस्ट जो है उसकी अमाउंट भी काफ़ी बढ़ गई है। तो IMF ने ये कंडीशन लगाई है कि आप बिजली के निर्खों में उस इंटरेस्ट रेट के 3 रुपये 39 पैसे और बढ़ा दीजिए। यानी एक तरफ तो IMF ये कहता है कि हम चाहते हैं कि गरीबों को जो है मराहत दी जाए, गरीबों को रिलीफ दिया जाए और अमीरों से टैक्स लिया जाए, लेकिन अब जितनी कंडीशन IMF लगा रहा है इससे तो गरीबों के ऊपर बोझ बढ़ता चला जाएगा और इस तरह से मुल्क में बहुत ही ज़्यादा जो है बुरी हालत हो सकती है। यानी बेरोज़गारी भी फैलेगी और महंगाई बहुत बढ़ जाएगी और गरीबों के लिए ज़िंदगी बसर करना मुश्किल हो जाएगा। इसकी वजह से बहुत सारे जो ऑफिशियल्स हैं, जैसे कि आज डॉन ने भी रिपोर्ट किया है, उनको डाउट्स है कि शायद पीछे एजेंडा कोई और है जो IMF इस तरह की कंडीशंस लगा रहा है। दूसरी तरफ IMF ये कहता है कि आप पहले जो आपके दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने आपसे कहा है हम पैसे देंगे, उनसे रिटर्न एग्रीमेंट हमें प्रोवाइड करें। हमने जो हमारी गवर्नमेंट ने अंदाज़ा लगाया था, तकरीबन हमारा जो गैप है जून तक का वो $5 अरब का है, लेकिन IMF का ख्याल में वो $7 अरब का होगा, जबकि स्टेट बैंक के ज़राए भी कहते हैं कि हमारे रिज़र्व जून तक $10 अरब तक पहुंच जाएंगे। इसलिए कि अभी रिसेंटली जो 2-3 हमें पेमेंट मिली है तकरीबन $1.2 बिलियन की, उससे रिज़र्व इम्प्रूव हुए हैं। दूसरी तरफ हमने काफ़ी हद तक इम्पोर्ट्स को अभी तक रोका हुआ है। तो इस सूरत हाल में जो है मुसलसल जो है फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गया है और
तमाम ऑफिशियल्स जो हमारी ख़ास तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हैं और जो हाई ऑफिशियल्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं और वो बहुत परेशान है। इसलिए कि एक तरफ तो अभी हम ये सोच रहे थे कि शायद अब बस 1-2 रोज़ के अंदर हमारा एग्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन अभी जो आइंदा शेड्यूल है IMF की बोर्ड की मीटिंग का, उसमें पाकिस्तान एजेंडे पर ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद इनके पीछे इनके कोई और जो है मफादात हैं जो वो सामने अभी नहीं ला रहे हैं और कोई और मकासद हैं जो पोशीदा हैं। अब वल्लाह आलम ये किस तरह के मकासद हो सकते हैं और हमारी हुकूमत के लिए वो क्या क्या मसाइल पैदा कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से ट्रैप में आ गया है और हर तरह से हम बिल्कुल मायूस हो गए हैं। हमें जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो भी कोई कमिटमेंट इस तरह नहीं कर रहे कि जो हम IMF को दिखा सकें। दूसरी तरफ से ये हो रहा है कि इम्पोर्ट चूँकि रोकी हुई है, एक्सपोर्ट हमारी मुसलसल डिक्लाइन हो रही है, फिर हमारे जो रेमिटेंसेज हैं वो भी कम होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, ऊपर से इंटरेस्ट रेट भी अगर बढ़ेगा तो ये तो एक तूफ़ान खड़ा हो जाएगा। गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज की इतनी कमी हो जाएगी कि गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर सकेगी। इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, जाहिर है चाहे वो एक सही बात थी या बहाना था, जो भी था, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन के लिए भी फंडिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो वो और बाकी काम जो पाकिस्तान की आवाम के लिए फलाह बहबूद के लिए करने होते हैं वो किस तरह होंगे। तो बात सारी ये है कि इंटरेस्ट रेट पर तो पहले निगोशिएट करना चाहिए था। हमने पहले भी प्रोग्राम्स दिखाए कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर तो हमें डट जाना चाहिए था, लेकिन अब तो सूरत हाल ये है कि हमारी हुकूमत जो है वो जितना भी जोर लगा रही है IMF टच से मस नहीं हो रहा और वो मुसलसल जो है नई से नई कंडीशन लगा रहा है। और अभी उन्होंने ये 4 कंडीशन पेश कर दी कि पहले ये फुलफिल करें कि डॉलर को आप इतना ऊपर ले जाएं कि अफ़गानिस्तान स्मगलिंग बंद हो जाए। ये तो एक अजीब सी बात है, इसकी क्या लिमिट है, इसको ये तो समझ में आने वाली बात नहीं है। आज ही आप सोचें एक दिन में डॉलर जो है 260-61 से वो 266 और 68 पे ट्रेड कर रहा है और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं इंटरेस्ट रेट पहले आप बढ़ा दें, 20% कर दें इसको। अब वो बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से हमारे कर्ज़ों पर जो बोझ है बढ़ जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो बैंकों के जो लोन है उसमें भी जाहिर है बहुत सारी कंपनियां जब उनका कारोबार नहीं चल रहा होगा वो जाहिर है कि फिर वो पेमेंट नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह से जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स होंगे बैंकों के वो भी बढ़ जाएंगे। बहरहाल फ़िलहाल तो उनके बड़े सुपर किस्म के प्रॉफिट इस साल कमाए हैं। अभी हमने अगर 4-5 बैंकों की फिगर्स देखी थी, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि मीज़ान बैंक का सिर्फ अकेले एक बैंक का प्रॉफिट इस साल का जो है वो 88 अरब रुपए था, तो जो एक रिकॉर्ड किस्म का प्रॉफिट है। तो तमाम बैंकों ने इस तरह से प्रॉफिट बहुत कमाए। लेकिन दूसरी तरफ अब जो होगा इंटरेस्ट रेट जब ज़्यादा बढ़ेगा और जब कारोबार श्रिंक होगा तो उसकी वजह से ये होगा कि बहुत सारी कंपनियां अपने जो कमिटमेंट्स हैं या किस्तें हैं या सूद है वो नहीं दे सकेंगी। इसकी वजह से जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट का और स्टॉक मार्केट का इन्वर्स रिलेशनशिप है, यानी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट नीचे जाती है और जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है। इसकी वजह यह है कि जैसे बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने अपने एक्सपेंशंस किए थे, ख़ासतौर पर हमारा जो सीमेंट सेक्टर है उसने नए प्लांट लगाए थे और जाहिर है उन्होंने बहुत ह्यूज किस्म की बोरोइंग्स की थी। अब उस ज़माने में इंटरेस्ट रेट जो था वो 6% था, उसके हिसाब से उन्होंने तखमीना लगाया होगा। अब जब इंटरेस्ट रेट 20% होगा उस पर जो है वो बैंकों का मार्जिन भी 2 या 1% होगा, यानी अगर 20% पॉलिसी रेट होगा तो उनको जो है वो 21 या 22% पड़ेगा। 21-22% ज़ाहिर है वो नहीं दे सकेंगे, डिफ़ॉल्ट करेंगे, फिर नॉन परफॉर्मिंग लोन आ जाएंगे, फिर डिस्प्यूट्स खड़े होंगे, कंपनियां बंद होना शुरू हो जाएंगी। इस तरह स्टॉक मार्केट जाहिर है वहाँ पे लिस्टेड है वो कंपनियां, जब वो लॉस करेंगी तो स्टॉक मार्केट नीचे चली जाएगी। दूसरी तरफ ये होता है कि जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज होती हैं लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर कोई भी कंपनी 12 या 13% का सालाना डिविडेंड देती है तो वो बहुत अच्छा डिविडेंड समझा जाता है और उसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन जब आप सोचें बैंकों में अगर 18 से 20% उन्हें मुनाफा मिलने लगेगा तो वो शेयर बेच के वो पैसा वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। इसका मतलब है स्टॉक मार्केट पे एक बहुत बड़ा झटका आएगा और स्टॉक मार्केट भी बैठ जाएगी। तो ये इंटरेस्ट रेट जो बढ़ता है ये मईशत को बेपनाह नुकसान पहुँचाता है। लेकिन IMF बज़िद है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, बिजली के बिलों में इंटरेस्ट का जो एलिमेंट है 3.39 वो भी डाल दें। दूसरा, अपने जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनसे रिटर्न एग्रीमेंट लेकर आएँ। अब इस तरह, और दूसरा डॉलर को आप लेकर जाएं, कहाँ तक लेके जाएंगे ये बात समझ में नहीं आ रही। सूरत हाल बहुत ज़्यादा पेचीदा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोशिश की जा रही है कि इस मुल्क को किसी तरह डिफ़ॉल्ट करा दिया जाए, यानी ये बेल आउट करने के बजाय, जबकि IMF जो है हम उसके मेंबर हैं, हमने भी उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, हमारा भी उस पर हक बनता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ साजिश की जा रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उसको डिफ़ॉल्ट करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
तो बहरहाल ये सूरत हाल हमने आपके सामने पेश की है। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।